और इंडिया ने तो ये क्लेम किया कि भाई ये पाकिस्तान की तरफ से हुई है, हमने रिटेलिएटरी फायर की है। और मतलब इतना हैवी आर्मर, इससे पहले हैवी आर्मर यूज करने का जो तरीका है, मतलब हमारी दोनों की एलओसी पे जो यूज होता है वो छोटी छोटी बंदूक यूज हो जाती है, कभी कभी कोई एक दो गोले यूज हो जाते हैं। लेकिन इस बार जिस तरीके के वेपन्स यूज हो रहे हैं ना, ये ये एक अनप्रेसिडेंटेड नहीं है, इससे पहले भी हुआ है, लेकिन पहले भी जब हुआ एंटी टैंक मिसाइल पाकिस्तान की तरफ से फायर की गई। तो ये हैवी आर्मर जब भी यूज हो रहा है, बड़ी चीजें जब भी यूज हो रही हैं, तो आप इस बात को याद रख लें कि ये पाकिस्तान की तरफ से शुरू होता है। क्योंकि इससे पहले एंटी टैंक मिसाइल में, इसका आपको क्यों एग्जांपल दे रहा हूं, एंटी टैंक मिसाइल जब यूज हुई थी तो एंटी टैंक मिसाइल पाकिस्तान की तरफ से ही आई थी और इंडिया ने उसका रिटेलिएटली जवाब नहीं दिया था। सर अब ये एक बात तो बताएं रोहित जी, कभी तो आप भी थक जाते होंगे ना, जब लद्दाख में होता है तो चाइना की तरफ से मसला शुरू होता है, इधर से होता है तो पाकिस्तान की तरफ से होता है, उधर से होता है तो वो भूटान की तरफ से होता है। यार खुदा के लिए यार, मेरी विनती है कभी तो अपने ऊपर भी मसला ले आए यार, फिर हम बात को आगे बढ़ाएं। तो मैंने इसीलिए आपको पिछली वाली एंटी टैंक मिसाइल याद दिलाई कि एक ही आई थी वो, और उसके रिटेलिएशन अच्छा, में अगर एंटी टैंक फायर कर देता तो फिर पूछते नहीं आपकी तरफ से पहली आई, आपकी तरफ से पहली आई। इंडिया ने एक आने के बाद रुक गया और उसको ऑफिस डिप्लोमेटिक लेवल चैनल से बताया। तो वो हमारे हाथ में प्रूफ था कि देखिए एक ही थी, हमारी तरफ से कोई फायर नहीं हुई, तो एंटी टैंक मिसाइल किसने यूज की थी। अब इस बार क्या हुआ, दो उधर से दो इधर से, अब कौन बताएगा किसने पहले यूज की। अच्छा अब मैं बताता हूँ एक बात, अब मैं बोलिए आपको एक बोलिए। बात बताता हूँ। मैं आपको एक मैंने ट्वीट भी की है, अभी मैंने शेयर भी की है कि कल जो आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से और काफ़ी ट्विटर के ऊपर ट्रोल्स की तरफ से जो एक बंकर की वीडियो आई हुई है ना, कि ये बंकर तबाह कर दिया, इसको रॉकेट मार के तबाह कर दिया पाकिस्तानी बंकर को, वो जून 2019 में सीरियन आर्मी का बंकर है जिसको बागियों ने वहाँ पे उसको उड़ाया था। अब इस टाइप की जो वॉरफेयर है उसका किसको फायदा होगा? देखिए ये इसे बोलते हैं मीडिया वॉर, या इसे बोलते हैं प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, ठीक है। अब जहां तक बात है कि मैं इसके बारे में अभी बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं कि ये इसकी असलियत बट क्या टेक है। माई वर्ड फॉर इट, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपसे गलत बयानी नहीं करूंगा, सो आई एम नॉट गोइंग टू पुट यू ऑन अ बैक फुट बिकॉज ऑफ दिस। I try your level best. I will never be on my back foot. नहीं नहीं भाईजान, आई कैन पुट यू ऑन अ रॉन्ग फुट, डोंट वरी। वो Okay, okay. As you are very senior journalist and also you have been a minister, आप मिनिस्टर रह चुके हैं, तो आपके बराबर काबिल तो मैं नहीं हूँ। मैं इलेक्शन कभी नहीं लड़ सकता, मैं कभी मिनिस्टर नहीं बन सकता, तो आपकी काबिलियत अलग है और मैं उससे काफी नीचे हूँ। लेकिन फिर भी अब बात यह है कि ये प्रोपेगेंडा जो है, इंडिया कुछ दिखाता है। आपकी आपकी मलिहा लोधी ने यूएन में एक सीरिया के बच्चे की फोटो दिखाई और बोले कि ये कश्मीर का है और इसको कश्मीर में, उसके बाद वो क्लियर प्रूव हो गया ना। तो इन सब चीजों में ये दोनों कंट्रीज करते हैं। आप तो यूएन में दिखा के, हम तो अपने ट्विटर पे कुछ दिखा रहे थे ना। तो अच्छा ठीक है, मैं अदनान आदिल को भी इंक्लूड कर लूँ डिस्कशन में। बड़ी देर से मुस्कुरा रहे हैं आपकी बातें सुन के। अदनान, रोहित हमारे बड़े दोस्त हैं इंडिया से, क्या कहेंगे आप इनकी बात पे? मेरा पूछना ये है कि क्या इंडिया में भी ये एहसास है, उसमें पाकिस्तान में तो ये फीलिंग है कि मोदी सरकार जो है दबाव में है। एक तो अंदरूनी हालात अच्छे नहीं हैं, दूसरे चीन के साथ उन्हें कुछ हजीमत उठानी पड़ी है। अब हजीमत बता दें उस गरीब को, उसको हजीमत क्या पता यानी उर्दू कि का? उनको इंसल्ट हुई है, चीन के साथ वो मामला है, वो उसमें भारत को फ़ायदा नहीं हुआ बल्कि नुकसान हुआ है, और वो अपनी टर्म्स के ऊपर चीन से कोई नहीं कर सकते, निगोशिएट नहीं कर सकते, उन्हें चीन की डिक्टेशन को लेना पड़ेगा। तो एक चीन का दबाव है, तो उसको दूर करने के लिए वो एलओसी को हीट अप कर रहे हैं। क्या ये तासुर इंडिया में भी मौजूद है या ये सिर्फ हम पाकिस्तान में ऐसा सोच रहे हैं? ये एक्चुअली क्या है कि ये पाकिस्तानी मीडिया ने परसेप्शन बनाया। और परसेप्शन कैसे बना? परसेप्शन अपने आप बैठ के एक दिन रात में आप 4 लोग चौराहे पे बैठे और उन्होंने परसेप्शन बना लिया कि मोदी को इंटरनल प्रॉब्लम्स आ रही हैं और चाइना के साथ चाइना के दबाव में बात करनी, प्रेशर में बात करनी पड़ेगी।